जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू में आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को योग से रोग मुक्त रहने का दिया गया संदेश। बारिश में भी ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर का प्रदर्शन जारी। गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग। लगातार हो रही बारिश से जम्मू में मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू में महंत श्री रामेश्वर दास जी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों का किया स्वागत। सरकार से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर 8वां योग दिवस मनाया गया। इस योग शिविर के दौरान पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा उनके साथ पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, डीडीसी गारूराम भगत, तरजीत सिंह, बीडीसी चेयरमैन आरएस पुरा, सेम लाल शर्मा सहित सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के सरपंच, पंच तथा विभिन्न विभागों के लोग भी उपस्थित रहे। अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आज डॉक्टर साहब का स्टेट जिसकी पॉपुलेशन हमसे 20 गुना ज्यादा है, मगर वहां पे 6 आइकॉनिक स्पॉट सिलेक्ट हुए। जम्मू कश्मीर में 3 आइकॉनिक स्पॉट, जिनमें से हवा को शरीर के अंदर भर ले, मुंह बंद करें और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। हाई बीपी में ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। प्राणायाम या हमिंग डीप ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। भ्रमर भंवरे को कहते हैं। ले और कानों को से बंद कर ले। फर्स्ट फिंगर आंखों पर, नॉस्ट्रिल्स पर और लास्ट 2 फिंगर्स होठों के ऊपर और नीचे रख ले। ये भंवरे जैसी आवाज करते हुए सांस बाहर छोड़ें। ये तनाव से मुक्त करता है, चिंता क्रोध से घटाता है, हाई बीपी में लाभदायक। विदेशों में, पश्चिम में योग की प्रथा लोकप्रिय होने लगी, लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपकार करके भारत की विरासत को भारत को लौटाया। भारत की शनाख्त और भारत की पहचान योग के साथ होने लगी। और इस वर्ष जबकि हम स्वतंत्रता के 75 साल भी मना रहे हैं, जिसे मोदी जी ने अमृतकाल की संख्या दी है, तो भारत सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि 75 आइकॉनिक हमारे यहाँ का ये सीमावर्ती स्पॉट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ का चयन हुआ। इससे भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमारी सेना और अर्धसेना बलों के प्रति जो श्रद्धा है, सम्मान है, उसका भी एक प्रतीक है। और जैसा अभी डायरेक्टर आयुष ने उल्लेख किया, इस बार के योग दिवस का शीर्ष थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। जम्मू नगर निगम और जेडीए द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बावेली माता मंदिर के पास किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योग किया। इस दौरान लोगों को योग पर बताया गया। पुनः दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। आज पूरे देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर इंटरनेशनल जो योगा जो दिन है वो मनाया जा रहा है। ये योगा तो हम सदियों से हमारा है, ऋषि मुनि द्वारा दिया हुआ। हम इसमें हर मजहब के लोग, हर के इसमें मान्यता के लिए, अपने लिए, उसके लिए आज जम्मू में यहाँ पर जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बीसीजे अपने जेडीए डिपार्टमेंट द्वारा हमने मिलकर यहाँ पर
ये महाकाली के चरणों में बाबे वाली माता में ये बहुत सुंदर पार्क बना है, नया पार्क बना है, पार्किंग है, इसके साथ बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। इतना बढ़िया, आज 21 जून हॉटेस्ट डे होता है, लेकिन आज इंद्र देवता ने इसको कोल्डेस्ट डे बना दिया है। इतना बढ़िया लग रहा है। मैं यही प्रार्थना करूंगा और यहाँ एक तय भी हुआ जो हमें योग सिखाने आए हैं, उन्होंने कहा है कि हर मंगलवार को मैं यहाँ क्लास लगाया करूँगा। मैं जम्मू वासियों को ये अपील कर रहा हूँ कि आप जब भी मंगलवार यहाँ आएँ और सुबह ये 5 से 6 क्लास चलेगी, आप पहले यहाँ योग करने के बाद माता महाकाली के दर्शन करें। हम बाबे वाली माता जी के परिसर में जो जेडीए ने एक पार्क बनाया है, तो उस खुशहाल वातावरण में सुबह आज हमने योगा डे सेलिब्रेट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि आज योगा डे जो है हम बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो हमारे तमाम जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं, ऑनरेबल मेयर साहब, सब इकट्ठे होकर आज हमने यहाँ पे योग गुरु श्री रविचंद्र शर्मा जी, उनके सदारत में हमने आज योग किया और अपने ये एक फैसला किया कि हम योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। जिला जम्बू लोचन भारतीय योग संस्थान ने जम्मू के मुबारक मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मौजूद रही, जिन्होंने लोगों को योग करके निरोग रहने का संदेश दिया। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को काश की ओर ले जाएं, भुजावली कान के साथ सटे, श्वास पहले नॉर्मल कर लीजिए, अब पुनः श्वास को भरें। जिसका बैलेंस नहीं बन रहा था, किसी पिन पॉइंट आगे श्वास भरते हुए मध्य में आए, 2 बार इसको आप स्वयं दोहरा लें। दाएं व बाएं कंधे से लगे पीछे, कंधों के जोड़, फ्रोजन शोल्डर। 21 जून 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने स्वस्थ भारत का निर्माण करने का जो संकल्प लिया, संकल्प लेते हुए ही कि एक स्वस्थ भारत होगा, तभी एक स्वस्थ जो परम वैभव जो भारत की हम परिकल्पना करते हैं उसका स्थापीकरण हो पाएगा। मैं आज यहाँ मुबारक मंडी प्रांगण में हूँ। यहाँ पर सुबह हमारा 6 से लेकर 8 बजे के तक हमारा योगा का कार्यक्रम रहा, जिसमें 250 से 250 तक हमारी संख्या रही। हमारी भारतीय योग संस्थान ने हमें बहुत उसमें हेल्प करा। हमारे कृष्ण प्राशर जी हमारे योगाचार्य हैं। असर करते हुए हमारे भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के इस बेस को लेकर स्वस्थ भारत का निर्माण करते हुए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ख्याति दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा हरि सिंह पार्क प्रेम नगर में भी योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी मौजूद रहे। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर ये पारित किया गया था कि पूरे विश्व भर के अंदर योग दिवस अपनाया जाएगा। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जो किसी कारणवश थोड़ा धूमिल हो गया था, पर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से आज सैकड़ों देशों के अंदर इसको बड़े भली भांति से योग किया जा रहा है। और आज भी जितने NGOs हैं पूरे देश भर के अंदर 70,000 स्थानों के ऊपर योगा होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि योगा ही औषधि से भी सबसे बड़ा नियामत है हम लोगों के लिए। और आज मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इसको अपनाया गया है। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इस योगा दिवस के ऊपर हम लोगों ने प्रण करना है कि साल के 365 दिन हम किस प्रकार से योगा करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को मजबूत कर सकें। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर लेक्चर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डॉक्टरों को योग के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कई डेंटिस्ट ने भाग लिया और योग के गुर सीखे। निरोधा यानी कि अपने मन हमारे जम्मू वासियों को सबको तहे दिल की मुबारक है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन जो है
हम इसको फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के वेलबींग के लिए बनाते हैं। अगर हम खुद हमारी हेल्थ अच्छी होगी, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो हम बेटर केयर और बेटर डिलीवरी अपने एंड यूज़र को दे पाएंगे। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एफिकेसी इम्प्रूव होगी। इसी प्रोटेक्स्ट में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू ने 1 महीने से हम ये एक्टिविटी करते आ रहे हैं और आज इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटेक्स्ट में हम इसकी कल्मिनेशन भी कर रहे हैं। और हमने पहले 14 मई को एक वर्कशॉप कंडक्ट किया आयुष डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें डॉक्टर वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने हमें काफ़ी कोऑर्डिनेट किया है। उनके मैन पावर जितनी हैं, रिसोर्स पर्सनल हैं, उनको हमारे डिस्पोजल पे रखा। उनके डॉक्टर साहब ने कोई 8-10 वर्कशॉप्स जम्मू में कंडक्ट की हैं, हमारे इस इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट की हैं। और उन वर्कशॉप में पहली वर्कशॉप 14 मई को डॉक्टर अरुण कुमार जी ने कंडक्ट की, न्यूट्रिशनल डाइट एंड हेल्थ फॉर द वेलबींग। उसके बाद हमारा 20 को डॉक्टर विपिन हैं जो आयुष डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने भी एक वर्कशॉप हमारे इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट की, जिसमें आपको सीजनल और डेली रूटीन में किस किस्म की डाइट लेनी है, उस प्रोटेक्स्ट में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा जितना स्टाफ है, हमारी फैकल्टी है, सबको समझाया। खेलगांव नगरोटा में भी योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया, जिनको योग करवाया गया। श्रीमान रवि जी, जहां पे उपस्थित हमारे अकाउंट अफसर श्रीमान अनिल शर्मा जी, उनके साथ जहां पे हमारे बीच में उपस्थित हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से गुरुराज जी, तथा बाकी डायरेक्टरेट से आए हुए, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से आए हुए, तथा हमारे सभी जोन्स के जहाँ पे स्टूडेंट्स तथा प्यारे सारे सभी हमारे टीचर साहिबान। तो जैसे अभी आपने योगा हमने किया, तो जहाँ पे आपने देखा हमारे अनिल जो योगा के हमारे लेक्चरर हैं, सारी फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं उन्होंने, और हमारे बंदराल जी ने आपको योगा जहाँ पे करवाया। तो अनिल जी ने बार बार यही कहा है कि योगा जो है हमारे यूथ और स्पोर्ट्स के टीचर्स और जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आज इंटरनेशनल योगा डे पे पार्टिसिपेट किया है, मैं इस अवसर पर सबका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर आपको मुबारकबाद देता हूं। जैसे कि अनिल जी ने जो यहाँ के योगा शिक्षक थे, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रकार बताया कि कैसे योगा जो है ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक हमारा मानसिक और शारीरिक जो है संतुलन जो है उसको कैसे बना के रखना है। तो बड़ी अच्छी प्रकार जो इन्होंने जो है विस्तृत जानकारी आपको दी है। कोविड के समय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पूरा विश्व जो है इस महामारी से ग्रसित हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में हमारी ऐसी पद्धतियां हैं योगा की तरह जिससे हमारा देश जो है इतना अफेक्टेड नहीं हुआ है। कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी प्रदर्शन जारी रखा गया। भारी बारिश होने के बावजूद भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालत में वे अब कश्मीर नहीं जाएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग की। देखिए आज पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं, लगातार जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हमारा अधिकार बनता है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन जो है शायद हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहा है। हमने धूप में भी यहाँ रहे, आज बारिश हो रही तब भी हम यहाँ पर हैं,
प्रशासन हमारे हौसले को डगमगा नहीं सकता है। हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारी जायज़ मांगों के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। लगातार हो रही बारिश के कारण अब जम्मू में मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज भी सुबह से जम्मू में बारिश हुई, जिससे मौसम और खुशगवार हो गया है। लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए। लग रहा है पहले तो बहुत गर्मी थी, बारिश से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब अच्छी राहत मिली है गर्मी से। पर फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स उगेंगी, सामान सारा कुछ। वैसे भी खेत ख़राब हो रहे थे, बहुत सारी सब्जियां ख़राब हो रही थी, ये बारिश नहीं हो रही थी, तो अभी सब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। क्या लगता है? हाँ, बहुत फ़ायदा होगा, क्यों नहीं फ़ायदा होगा। वैसे भी बारिश बहुत कम थी तो खेती भी बहुत कम हो रही थी ऑब्वियसली, तो बहुत हेल्प होगी उनको। बहुत राहत मिली है। हम गर्मी में 3-4 दिन हो गए आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब बारिश हुई है, बहुत राहत मिली है। पेशन गोई थी हमारी लगभग 17 से लेके 21 तक, और पिछले कुछ दिनों से जो है वक्फे से बारिशें हो रही है। कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी भी हुई है, खासकर हायर रीचेस में। तो अभी फिलहाल आज भी रुक रुक के वक्फे से बारिशें हो रही है, खासकर यहाँ साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में। और मौसम जो है आज इसी टाइप का बना रहेगा। शाम के टाइम एक स्पेल होगा बारिश का, और कल 21 को जो है मेन एक्टिविटी होगा, जहाँ पे जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, खासकर जम्मू, कठुआ, सांबा, कटरा, उधमपुर, इन सारे एरियाज में, बटोट, भदरवा में भी। और उसके बाद साउथ कश्मीर में जो है दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी, खासकर साउथ कश्मीर में, और सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। और साथ साथ कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स, तेज हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं 21 को। और उसके बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा 21 लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ऑफ 22। तो 22 को भी कुछ एक जगहों पर हल्की बारिशें रह सकती है। तो ओवरऑल जो है 23 से ही इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं पूरी तरह। 22 को भी थोड़ा सा क्लाउडी ऑल्दो सनी होगा, लेकिन कुछ एक जगहों पे बारिशों के इम्कान हैं, खासकर 22 को भी। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी के महंत श्री रामेश्वर दास जी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए महंत ने कहा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 28 जून से पंजीकरण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर में 200 साधु समाज के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। उन्होंने यात्रा पर आने वाले यात्रियों का स्वागत किया और उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रियों को कहां सभी जरूरतें सुविधाएं दी जाएगी ताकि उनकी यात्रा अच्छी और मंगलमय हो। मैं महंत रामेश्वर दास यात्रा संत बेस कैंप से बोल रहा हूं। 2 वर्षों के पश्चात यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रशासन और एलजी महोदय की देखरेख में यह बाबा अमरनाथ की यात्रा सुखमय तरीके से पूर्ण हो, इसके लिए प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक है और वो अपनी सारी सेवाएं दे रहे हैं। जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन, डिबकाम या जो सारी टीम यहाँ की है, वो यात्राओं में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए कार्यरत हैं। मैं यहाँ संतों के पुरानी मंडी में रहने का, भोजन का, रजिस्ट्रेशन का, आरक्षण का, मेडिकल का, यात्रा की सारी सेवाएं चल रही हैं और हम सब लोग और हमारी टीम इस यात्रा में संतों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। और श्री राम मंदिर में 2000 संतों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था है कि संत पूरे भारतवर्ष से यात्रा में आते हैं और उनको असुविधा ना हो, इसके लिए हम सब लोग सक्रिय हैं। आरएसपुरा के किसानों ने सभी किसानों को अपनी फसलों के इंश्योरेंस करवाने को कहा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सभी किसानों को अपने फसलों का इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए ताकि बारिश या ओलावृष्टि के कारण अगर उनकी फसलों को नुकसान भी होता है तो उनके फसलों का मुआवजा मिल जाए और उन्हें परेशानियां ना हो। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि जिन भी किसानों ने अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवाया था, उनकी फसलें खराब हुई है, उन्हें फसलों का मुआवजा दिया जाए। आरो शख्सियाँ तहसील आरएसपुरा। जनाब, मैं सरकार के अपील करना
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਐਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਇੰਦਰਦੇਵ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਪੈਸਾ ਟਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਓਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦਾ इंश्योरेंस कराओ ताकि गवर्नमेंट को अपना इंश्योर ही कल लैन वाले बनिए। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नया अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।